अभी मैं शीलू दीदी के से फर्स्ट शुरू करूंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ पूरा 1 घंटा है, लेकिन दीदी को जाना है। आज की जो सेशन की स्पिरिट है और जो हम सभी का एक लक्ष्य है, कल भी बाप दादा आएंगे, हम सब वरदानी बोल सुनेंगे, लेकिन आज की स्पिरिट को मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि ऊंचे से ऊंचे बाबा के हम बच्चे हैं और हमारा लक्ष्य भी बहुत ऊंचा है, हमारी भावनाएं भी बहुत ऊंची है और हम पुरुषार्थ भी शायद जब शुरू करते हैं तो बहुत तेजी से और ऊंचाई की ओर जाने के लिए ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिससे बीच में कुछ विघ्न आते, चाहे वो स्वयं से आते या परिस्थितियों से आते, तो उसमें हमारी आत्म प्रेरणा, हमारा सेल्फ मोटिवेशन कि हम अपने उमंग और उत्साह की शक्ति को, जो ब्राह्मण जीवन का कहते श्वास है, उसको खत्म ना होने दें, तो शायद हम सब मिलकर संगठित रूप से एक ही लक्ष्य को जल्दी पा सकेंगे। उसको मैं कुछ ऐसे कहना चाहूंगी कि आसमान के भाग्य सितारों को अपनी कुंडली में जहां चाहे बिठा सकते हैं हम। आसमान के भाग्य सितारों को अपनी कुंडली में जहां चाहे बिठा सकते हैं हम। जिसे सृष्टि का रचयिता मानती है दुनिया, जिसे सृष्टि का रचयिता मानती है दुनिया, उसी के पिता शिक्षक सतगुरु की पालना में पलते हैं हम। क्या क्या कमाल कहें हम अपने भाग्य की, क्या क्या कमाल कहें हम अपने भाग्य की, पर फिर भी उड़ते उड़ते क्यों जाने सुस्त हो जाते हैं मेरे हिम्मत के ये पंख। तो मैं चाहूंगी कि शीलू दीदी हमारे उन पंखों को और मजबूत करें और हमारे सेल्फ मोटिवेशन के लिए कुछ कुछ युक्तियां बताएं और अपने अनुभवी विचार शेयर करें। ओम शांति। हमारी रेणु बहन सदा उमंग उत्साह में रहती है और यही चाहती है कि सब उमंग उत्साह में रहे। हम भी यही चाहते हैं कि हमारा उमंग और उत्साह कभी भी कम न हो, क्योंकि संगम युग के दिन बहुत थोड़े हैं। सारे कल्प की भेंट में यह संगम युग कितना कीमती युग है, कितना कीमती समय है। जो बाबा ने परसों की मुरली में भी कहा, या कल की मुरली थी, कि 5 मिनट कोई ऐसे ही गपशप करता है मान लो, लेकिन वो 5 मिनट नहीं है, पर संगम युग के 5 साल के बराबर है। क्योंकि इस एक ही युग में हम 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करते हैं। तो इतनी कमाई इतने थोड़े समय में हम कर सकते हैं, और थोड़ी सी गफलत की तो कितना नुकसान हमें होगा, ये भी हम अंदाजा लगाएं। जैसे कोई ऊंच चोटी पर चढ़ता है, मान लो केवल 1 कदम उसे आगे बढ़ना है तो वो चोटी पर पहुंच जाएगा, और अगर 1 कदम नीचे फिसला तो एकदम पट पर आ जाएगा। जैसे वो खेल भी करते हैं ना, जैसे सांप और सीढ़ी का, तो उसमें एक सांप ऐसा है जो 99 तक अगर पहुंचा कोई, तो वो सांप उसको बिल्कुल नीचे 2 नंबर पर ले आता है। परंतु कोई अगर 3 नंबर पर आए और वो सीढ़ी मिल जाए तो एकदम 98 तक चढ़ सकता है। तो ये भी एक खेल की तरह है। इस खेल में हमें खेलना जरूर है, परंतु हारना नहीं है। क्रिकेट मैच देखते हैं तो कैसे बॉल सामने आता है, अगर बैट्समैन डर जाए तो बॉल को कैसे उड़ाएगा, कैसे फेंकेगा। इसलिए डरना नहीं है। विघ्न तो आएंगे, विघ्न का काम है आना और हमारा काम है उसको जीतना। अगर ये हमारे मन में दृढ़ संकल्प होगा तो हम कभी भी उन विघ्नों के कारण रुकेंगे नहीं। बाबा कहते हैं न रुको, रुको भी नहीं, न पीछे देखो, न साइड में देखो, लेकिन सदा आगे ही देखो।
साइड में कैसे देखते हैं? जब औरों को देखते हैं, ये क्या कर रहा है, ये भी तो ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, तो ये साइड में औरों को देखते हैं। या पीछे देखते हैं, समझते हैं कि मैं तो बहुत आगे बढ़ गया, पहले तो मैं क्या था, अभी देखो कितना बदल गया, तो थोड़ा सा नशा चढ़ जाता है। मैंने देखो कितना त्याग किया, मेरे त्याग को कोई जानता थोड़ी है, मैंने कितना त्याग किया। लेकिन ये भी पीछे नहीं मुड़ के देखना है कि पहले क्या था, अब मैं क्या कैसे बदल गया हूं। लेकिन लक्ष्य हमारा सदा आगे होना चाहिए कि हमें बनना क्या है। बाबा को देखना है, दादियों को देखना है, लक्ष्य को देखना है, मंजिल को देखना है। बस वही अगर हम देखते रहेंगे और किसी को नहीं देखेंगे तो हमारा उमंग उत्साह सदा बना रहेगा, ये हमारा विश्वास है। तो जरूर हम अपने अनुभव के साथ कह रहे हैं ये बातें, क्योंकि लगभग 50 साल होने आ रहे हैं, बचपन से बाबा के ज्ञान में चलते हैं, पढ़ते भी रहे, लेकिन यही लक्ष्य था कि मुझे ईश्वरीय सेवा करनी है। बाबा ने ही कहा, नहीं बच्चे तुम्हें पहले पढ़ना है, साकार बाबा ने कहा था। तो उसी अनुसार बाबा की बात भी रखी, श्रीमत का पालन भी किया, और फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें तो रूहानी डॉक्टर बनना है। तो इसीलिए जो बाबा की आज्ञा थी उस आज्ञा अनुसार हमने उसका पालन किया। तो महसूस होता है कि बाबा के वरदानों पर के सहारे हम चल रहे हैं, बड़ों की दुआएं हैं, भगवान का वरदान हमें आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि अंदर में सच्चाई और सफाई है। एक ही लक्ष्य है, एक बाबा, दूसरा न कोई, बुद्धि कहीं नहीं जाती, कोई आकर्षण नहीं। तो ये हो ही नहीं सकता कि हमारा उमंग उत्साह कभी कम हो। तो यही मेरा अनुभव है। ठीक है, थैंक यू। बैठिए ना, अभी जाएंगे। अच्छा, थैंक यू। शीलू दीदी जी, आप जाएंगे, आपने इतना भी शेयर किया, हमारे बहुत खुशी की बात है। एक बार धन्यवाद की ताली बजाएंगे, क्योंकि दीदी जा रहे हैं। अभी ऊपर माउंट आबू जाना है, क्योंकि कल की सेवाएं भी बाकी है और लेट हो तो थैंक यू दीदी। मैं अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आत्म प्रेरणा, आत्मविश्वास या सेल्फ मोटिवेशन पे आप कुछ शेयर करेंगे डॉक्टर साहब, कुछ एक एक बात। ओम शांति। सबसे इम्पोर्टेंट तो बात यह है कि हमारी जो प्रेरणा जो हमें देने वाला है वो सबसे ऊंचा है। अगर हम ये अटेंशन रहे कि हमें पढ़ाने वाला कौन है और हम क्या से क्या बन रहे हैं, क्या बनने वाले हैं, अगर इतनी अटेंशन रहे, और साइंस के हिसाब से भी देखें, अगर हम जैसे आज हम बढ़ते जा रहे हैं, मैं आगे इस पे बात करूंगा, सिर्फ हम इतना ही अटेंशन रखें कि हमारा लक्ष्य पे नजर रहे। जैसे कहते हैं ना, अर्जुन था ना, उसकी नजर सिर्फ मछली की आंख पर थी। तो यही नजर रहे कि मुझे मेरा अनादि स्वरूप क्या है, मैं कैसी आत्मा हूं, शिव बाबा के बिल्कुल नजदीक रहने वाली आत्मा परमधाम में हूं, और सबसे चमकता हुआ सितारा हूं, और सतयुग में भी मेरा पार्ट मम्मा बाबा के साथ है, लक्ष्मी नारायण के साथ है। ये टेंशन निरंतर रहे, और अगर मैं बाप समान बनूंगा तो ही मैं उस पद को प्राप्त करूंगा। अगर एक भी गलती की, जैसे शीलूबेन ने कहा, तो चोटी पर पहुंचने के बजाय कहां होगा, एकदम नीचे। ओम शांति। आत्म प्रेरणा। मैं जब तक हमारे स्पीकर्स इस बात के लिए अपना विचार व्यक्त करें, एक बात कहना चाहती हूँ। जो शीलू दीदी जी ने कहा कि खेल समझना है, तो मुझे एक बार एक भाई साहब की बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि देखिए दीदी, खेल जब होता है ना तो हम थकते नहीं हैं। भरी दोपहरी में भी छुप छुप के चले जाते हैं, और दोपहर में खेलते हुए धूप में हमें कभी धूप नहीं लगती, प्यास का पता नहीं लगता, हमारा उमंग भरा हुआ होता है। क्योंकि ये कारण ये है कि खेल कभी भी हार और जीत के संकल्प से नहीं खेला जाता है,
सबसे बड़ी बात कि हमारा जो एटीट्यूड है वो हमें क्यों थकाता है, क्योंकि हम हार या जीत का ही इंटरप्रिटेशन करते, भावार्थ करते, हम उसे खेल की भावना से नहीं खेलते हैं। तो जब उन्होंने ये बात कही तो बहुत अच्छे, हमारे पास एक अनुभवी वक्ता बैठे थे, उन्होंने कहा हार और जीत का जैसे ही हम रिमूवल करेंगे, अपने एटीट्यूड से हटाएंगे, परंतु हटाएंगे कैसे, क्योंकि कोई ना कोई तो विरोध में खड़ा होगा और कोई ना कोई तो जीतेगा और कोई ना कोई तो उसका लूजर होगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि कोई भी व्यक्ति लूजर नहीं होता है खेल के अंदर। तो क्या समझो, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर और शताब्दी मैन मान लो, कुछ भी मान लो क्रिकेट में, लेकिन सचिन को इतना बैट घुमाना सिखाया किसने? आप बताइए किसने? किसने? बॉलर ने। क्योंकि जब सचिन बैट्समैन तभी अच्छा माना जाएगा ना जब वो अलग अलग बॉल को डिफरेंट एंगल से काट के बॉल की एनर्जी को सिक्सर या फोर जो भी वो लगाता होगा उसमें बदला। लेकिन वो इतनी तेज बॉल देने वाला कभी नहीं चाहता है कि तुम छक्का लगाना, वो हमेशा ये कहता है इस बार आउट सचिन, इस बार आउट। और जितनी अच्छी वो बॉल देके प्रैक्टिस कराता है उतना ही सचिन एक मास्टरपीस बनता जाता है। तो आप मुझे इस एटीट्यूड से एक बात आत्मसात करके बताइए, अपने अंतर्मुखता से सोच के, कि क्या बॉलर सचिन तेंदुलकर के लिए विरोधी रहे है? नहीं। तो क्या बॉलर को आधा क्रेडिट सचिन जी का मिलना चाहिए? हाँ। तो क्या हमारी विरोधी परिस्थितियों या हमारे क्रिटिक्स को भी हमारे बनने में कुछ न कुछ एट्रीब्यूट होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए? हाँ या ना, हाथ बताएंगे? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इफ वी कैन, अगर हम अपने ऑपोजिशन को हैंडल कर सकते तो बाबा कहते आपकी पोजीशन कभी नहीं हिल सकती है और आपका उमंग उत्साह भी कभी नहीं हटेगा। दैट्स व्हाट डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, हमारा लक्ष्य भी साथ रहेगा, खेल भावना भी साथ रहेगी और आत्मविश्वास भी साथ रहेगा। आप लोग कुछ कहेंगे? शांति। वैसे रेणु दीदी कह रही थी कि आत्मविश्वास या आत्म प्रेरणा हमारी ब्राह्मण जीवन की पहली सीढ़ी है। अगर आत्मविश्वास की कभी कमी आ जाती है तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे साथ भगवान भले हो, लेकिन भगवान का साथ होते हुए भी हम आगे इसलिए नहीं बढ़ सकते कि खुद पर हमारा विश्वास कम हो जाता है। बढ़ते बढ़ते हम हारते हुए को देखते हैं। हमारे ब्राह्मण परिवार में या दुनिया में जो गिर रहा है वो हमारी नजरों में आ जाता है और बाबा ब्रह्मा या दादियां हमारी नजर से हट जाती है। तब हमें लगता है कि शायद इन जैसे हम भी हार जाएंगे। जब ऐसा संकल्प बार बार आना शुरू हो जाता है तो हम गिरती कला को ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं। गिरती कला ही हमारी प्रेरणा बन जाता है। जैसे देखिए, बाबा ब्रह्मा की जीवन से हम कहते हैं या सोचते हैं, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, उसे देखकर जब हम करते हैं हम ये याद रखेंगे कि अगर मैं गिरती हूं, मेरा आत्मविश्वास कम होता है, तो मुझे देखकर गिरने वाले भी 100 से ज्यादा होंगे और जो गिरेंगे उनके जिम्मेवार भी मैं बनूंगी और उनकी जो पाप कर्म बनेगा या विकर्म बनेगा उनका पहला मेरा भी हक बनेगा। इसलिए अगर श्रेष्ठ कर्म का मैं भागीदार हूं तो विकर्म का भी मैं भागीदार बन जाऊंगी। ये याद रहेगा तो आत्मविश्वास कभी कम नहीं होगा। थैंक यू। अभी ट्रैफिक कंट्रोल 1 मिनट करेंगे। प्रेम से बस लो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए। जी ओम शांति। इसी बात पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर आप अपने आप को विजय माला का दाना समझते हैं, अर्थात अपने आप को 108 की माला का दाना समझते हैं, तो अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं, ये गिरते हैं, तो आपके पीछे
कितने व्यक्ति गिरेंगे? 7 करोड़ गिरेंगे कम से कम। ठीक है, जैसे बहन जी ने कहा ना, तो 7 करोड़ आपके पीछे गिरेंगे, क्योंकि 7 करोड़ के आप निमित्त हैं। अगर आप अपने आप को 16,000 का दाना समझते हैं, 16,000 की माला में, मतलब राजयोग माना राजा बनने वाले, है ना, राजयोगी माना 16,000 राजा रानी बनेंगे, है ना, त्रेता के अंत तक। तो आप कितने गिरेंगे आपके पीछे? कम से कम आपके पीछे 4 लाख लोग गिरेंगे, है ना। और अगर आप अपने आप को कम से कम 9 लाख में समझते हैं तो आपके पीछे 7,000 गिरेंगे। ठीक है, और अगर आप ऊपर चढ़ते हैं, 9 लाख में अगर आने वाले हैं, तो आपके पीछे 7,000 की तरक्की होगी। अगर आप 16,000 का दाना समझते हैं तो आपके पीछे 4 लाख की तरक्की होगी। और अगर अपने आप को विजयमाला का दाना समझते हैं, 7 करोड़ की तरक्की होगी। ठीक है, इतने निश्चय से जब हम पुरुषार्थ करते हैं, तो ये निश्चय से हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। आपकी बात को मैं एक छोटी से, आप सभी ने जाना होगा, पिछले कुछ, जैसे ही हमारा दुर्गाष्टमी पर्व शुरू होता है नवरात्रों में, तो पहले ही दिन जो सभी चैनल्स और टीवी पे न्यूज था, उसमें आपने जोधपुर की एक त्रासदी सुनी होगी, जिसमें 250 से भी ज्यादा केवल 16 से 25 वर्ष की उम्र के बच्चों ने अपना शरीर छोड़ा दम घुटने से। और आपको मालूम हो कि पहले ही दिन के दर्शन वहां इतने इंपॉर्टेंट होते, रात भर बच्चे खड़े होते, हर एक व्यक्ति, क्योंकि जैसे ही देवी का पहला दर्शन पहली चीज दिन जो करेगा, उसकी सभी कामनाएं वो मानते पूरी होंगी। पर क्या गलती हुई, इतनी सेफ्टी और इतने शांत प्रदेश था, सिर्फ एक ही गलती हुई जो उन्होंने कहा, एक व्यक्ति गिरा और एक व्यक्ति के गिरने से किसी ने कुछ कह दिया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हालत ऐसी थी कि पूरे जोधपुर के अंदर एक भी मोहल्ला ऐसा नहीं बचा था जहां जवान बच्चे की मौत नहीं हुई हो। और हॉस्पिटल्स में लाशें ऐसे पड़ी हुई थी, कम पड़ गए, लोग ऑटो में ही 2-2 हाथ पकड़ करके अपने बच्चों को ले जा रहे थे। विद इन 3 आवर्स पूरे जोधपुर के सभी कार्यक्रम रद्द हुए। एक भी दिन कोई भी तरह की, और पूजा भी बिल्कुल सिंपल हुई, शांत हुई। आप समझ सकते हैं, एक अफवाह, एक गलती और एक जो हम किसी के चरित्र के बारे में या कुछ भी गलत दोष कमाते हैं, वो हमारे मन की उमंगों को कितना प्रभावित करता होगा, क्योंकि हमारे कर्म जो हैं वो चेन में चलते हैं, सिंपल नहीं चलते हैं। और जब नेटवर्क जब चलता है तो एक क्लिक करने से आप समझ सकते हैं कि कितनी जगह हम जुड़ते होंगे और कितनी जगह का नुकसान होगा। खैर, इस बात को हम बहुत चर्चा भी कर सकते। कमल दीदी कुछ कहेंगे? ओम शांति। अपने अंदर ऐसा आत्मविश्वास जगाने के लिए सदा यह याद रखें कि विश्वास शब्द में विश्व और आश, यह 2 शब्द हैं। सारे विश्व में आशाओं का दीपक प्रज्वलित करने के लिए बाबा ने स्वयं हमें चुना है। इस स्वमान का मनन करते हुए अपने संकल्प में शक्ति भरेंगे तो हमारा हर संकल्प, वचन और कर्म, जैसे सभी ने बताया, वैसे ऐसा होगा जिसको सभी फॉलो करके और आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू। अभी मैं हमारे बीच में दुर्गा बहन जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी जो प्रैक्टिकल लाइफ से संबंधित है, और जिसमें प्रैक्टिकली आत्मविश्वास, इतने बड़े कुटुंब में रह करके उन्होंने कैसे ट्रस्टीशिप को अपना करके आज अपने इस जीवन को इस तरह सुंदर और खुशबूदार बनाया और उससे अनेकों को लाभ मिला है। मैं चाहूंगी कि छोटा सा कोई अनुभव सुनाए। जैसे आत्मबल की ही बात चल रही है, तो परमात्म बल से आत्म बल कैसे कार्य करता है, ज्ञान में हम बिल्कुल नए थे, एकदम 1-2 साल के, तो कभी रेगुलर मुरली पढ़ना वो सब टेलीफोन से ही होता था। उसी समय हमको परफोरेशन हो गया, और परफोरेशन होने से आंतड़ी फट गई, और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, और सभी ये समझते थे कि बस अब गई की गई। एक हमको अंदर से कभी संकल्प में भी नहीं आया कि मुझे कुछ होगा,
मुझे ये लगता था कि बाबा ने जीवन लिया है तो जीवन देने के लिए लिया है, और इसी विश्वास के साथ हम बिल्कुल एकदम और ही परफेक्ट हो गए उसके बाद में। तो ऐसे लगता है कि हम कभी भी अपना आत्मबल, आत्मविश्वास खत्म ना करें। अगर मैं ये पूछूं कि आपकी इतनी बड़ी फैमिली थी और आप ज्ञान में चले तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म, कमेंट्स भी आपको आता होगा, उस समय आपने किस युक्ति से अपने इस आत्मविश्वास से कुछ सफलता हासिल किया? इसमें हमने शुरू में 6 साल तक टेलीफोन से रोज मुरली सुनते थे, और 40 वर्ष में कभी भी एक दिन भी ना मुरली मिस हुई है, ना गुरुवार का भोग मिस हुआ, ना अमृत बेला मिस हुआ। तो जितना हो सके हम अपनी एक्यूरेसी जो श्रीमत की है उससे कभी भी कदम बाहर न डालें। इससे इतनी सेफ्टी है जो बात मत पूछो। प्लेन में भी ऊपर उड़ते हैं पर वो अंदर में बैठे हुए भी बेल्ट बांधते हैं, कोई अंदर से तो बाहर नहीं गिरता है, परंतु सेफ्टी के लिए। तो बाबा की श्रीमत, संयम, नियम इतने सुंदर हैं जिससे कि हमारी सदा सेफ्टी है। तो ऐसा हम अनुभव करते हैं। थैंक यू। अभी मैं डॉक्टर साहब से विशेष ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि राजयोग से विकर्म विनाश होते हैं, पर आप मेडिकली उस बात को किसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हो तो जरूर हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। ओम शांति। सबसे पहले तो हम समझें कि विकर्म क्या है और वो कैसे हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, और उससे भी पहले क्या समझना है हमें, शांति क्या है और अशांति क्या है। तो मैं समझता हूं जो अभी नॉर्मल जो भी व्यक्ति हैं दुनिया में, साइंस के हिसाब से भी, आप भी अभी यहां बैठे हैं, तो ना शांति का अनुभव है ना अशांति का अनुभव है, बीच में है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में होते हैं वो शांति की ना स्टेज में है ना अशांति की स्टेज में है, बीच में है। तो अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो लगभग हमारे उस समय 15 संकल्प 1 मिनट में चल रहे होते हैं। आप कहेंगे 15 कैसे चल रहे हैं? कुछ कॉन्शियस होते हैं, कुछ सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होते हैं। जैसे कुछ कॉन्शियस मन संकल्प तो होंगे, जैसे कि मुझे ये कार्य करना है, मैं अभी इस ड्यूटी पे बैठा हूं, उस तरह के संकल्प चलते हैं, या मुझे इसके बाद ये करना है। कुछ सबकॉन्शियस में है, मैं ये हूं, मेरी ये ड्यूटी, मेरा ये परिवार है, मुझे इतनी ड्यूटी है, मुझे इतना है, मेरे पास ये है, सब कॉन्शियस में चलते हैं। तो 5-6 संकल्प सबकॉन्शियस में और 5-6 संकल्प कॉन्शियस में और कुछ अनकॉन्शियस में। तो इस तरह से 15 संकल्प लगभग रहते हैं। और अगर थोड़े से संकल्प बढ़ जाएं तो हम अशांत हो जाते हैं। 15 की जब 20 हो जाएं तो हम अशांत हो जाएंगे, और 15 की बजाय अगर 10 हो जाएं, जैसे अभी आप बैठे हैं, अभी आप सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने आप को शांत करने की कोशिश करिए थोड़ा सा। शांति अनुभव हुई? सिर्फ क्या चेंज किया आपने? अपने आप को बाहरी दुनिया से काट दिया। जो आप देख रहे हैं पड़ोस में इधर उधर, तो वो थोड़े संकल्प कम कर दिए। तो 15 की बजाय अगर आपने 8 संकल्प कर दिए तो आप शांति का अनुभव करते हैं। और इसकी बजाय अभी आप चिंता करना शुरू करें, अपने देह के बारे में सोचना शुरू करें कि अभी मैं 60 साल का हो गया हूं, पता नहीं हमारे दोस्त को, हमारे जो फ्रेंड हैं उनको हार्ट अटैक आया, मुझे भी शायद हार्ट अटैक आ सकता है, मेरा भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, मेरे को डायबिटीज भी है, और पता नहीं डायबिटीज वालों को 4 गुना अधिक हार्ट अटैक होता है। सोचो जरा एक बार, सोचो। मन शांत हो गया है ना? तो ये बेसिकली शांति क्या है? कम संकल्प माना शांति और अधिक संकल्प माना अशांति, है ना? और अगर हम 20 संकल्प हो गए तो अशांति हो गई, और इसकी बजाय अगर आप 25 करें तो इरिटेशन हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। 30 हो जाए तो भय लगने लगेगा, और इससे और अधिक हो जाए तो
जितना आप देह के बारे में सोचेंगे, जितना आप देह की दुनिया के बारे में सोचेंगे, जितना अपने रोल के बारे में सोचें, अपनी ड्यूटीज के बारे में, दुनियावी ड्यूटीज के बारे में सोचेंगे, जितना अपने घर में जो चीजें हैं आपके मटेरियल, आपकी कार है, आपका घर है, उसके सोचेंगे, उतना ही ज्यादा आपके विचार बढ़ते जाएंगे। और जितने जितने विचार बढ़ेंगे उतना ही फिर आप चिंता, भय और उसके बाद गुस्सा, इरिटेशन और फिर बाकी विकार, लोभ, मोह, अहंकार और काम विकार। काम विकार की जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 45 तक, 40-45 के ऊपर, तभी कहते हैं ये काम विकार में पागल है, क्रोध में पागल है। ये जो विकार हमको पागलपन की तरफ ले जाते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, जब अधिक संकल्प आप करते हैं, जैसे अगर आप कार चलाते हैं तो कार 1 लीटर में कितनी चलती है? 10 किलोमीटर। और प्लेन कितना चलता है 1 लीटर में? वो कितना चलता है? वो प्लेन जो है चलता है, उसमें आपको पता होगा शायद 50,000 लीटर पेट्रोल डाला जाता है और बहुत हाई क्वालिटी का पेट्रोल डाला जाता है, और उसमें वो मुश्किल से 2000-3000 किलोमीटर चलता है। तो लगभग मतलब समझिए आप 10 लीटर में लगभग 1 लीटर पेट्रोल 1 किलोमीटर चलता है। तो ये जो विचार हैं इतने रिफाइंड होते हैं, इसमें बहुत अधिक एनर्जी खर्च होती है। तो जितने अधिक विचार आप करते हैं उतनी ही आपकी एनर्जी कम होती जाती है। और जो विचार आपको अधिक, जब अधिक विचार करते हैं तो वो हमारे अंदर क्या करते हैं, हमारे अंदर एक तरह का जब कोई चीज हमें 40 के ऊपर जो विचार हम आ जाते हैं तो एक थ्रिल पैदा करते हैं, मजा जैसे देने लगते हैं, और वो हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो ये जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश जो विकर्म जो हमने जमा किए, वो हमारे अंदर बकायदा हमारे न्यूरॉन्स में, लगभग हमारे 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उसमें केमिकल्स के रूप में जमा है। और वो हमसे परवश होके जैसी वो स्थिति सामने आती है, जैसे जो व्यक्ति सामने आता है, हमसे वो विकर्म करा लेते हैं। अब हमारे अंदर ये बने हुए हैं ये मॉलिक्यूल्स इन न्यूरॉन्स में, इसलिए हम परवश होकर के वो कर्म करते ही रहते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, हम इनका विनाश करना, एक्चुअली यही हमारे विकर्म हैं जो कि हमें परवश होके हमसे कर्म कराते रहते हैं। क्योंकि यही जो हमारे पास जो रिलेटिव्स हैं, हमारे संबंधी हैं, पत्नी है, बच्चा है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, बिजनेस पार्टनर है, पड़ोसी है, ये सब के सब हमारे आसपास हैं। 84 जन्म वाले जिन्होंने हमारे साथ पिछले जन्म में हमारे साथ जो भी पार्ट प्ले किए हैं वो हमारे आसपास हैं। तो वो हमारे यहां जमा हैं और उनके अनुसार हमारे सामने वो विकर्म हमसे होते रहते हैं। वो विकारों के वश किए हुए कर्म हमें बार बार इमर्ज होते रहते हैं। और इनको विनाश कैसे करेंगे? अब आप 15 की बजाय आप जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो आत्मा की फ्रीक्वेंसी, आत्मा के अंदर कितने जब आत्मिक स्थिति में स्थित है, बिल्कुल बीजरूप स्थिति में, तो एक भी संकल्प नहीं। परम धाम में संकल्प है, विचार है, एक भी विचार नहीं है। तो एक 8 पे आप शांति अनुभव करते हैं, और कम विचार करते 6 हो गए तो आप प्रेम की अनुभूति करेंगे, और 4 पे चले जाएं तो 3 और 4 में चले जाएं तो आप अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे, और 2 पे चले जाएं तो आप आनंद। 2 माना एक मैं आत्मा और एक मेरा बाबा। 2 पे आप क्या अनुभव करेंगे? आनंद की अनुभूति करेंगे। और 1 पर अगर आप चले जाएं तो क्या अनुभव करेंगे? सिर्फ एक ही विचार, सिर्फ मेरा बाबा, बस बाबा, कुछ और नहीं। तो आप सर्वशक्तिमान की, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति अनुभव करेंगे। और 1 से कम पे जाएं थोड़ा सा तो विक्रम विनाश शुरू हो जाते हैं। वो वाले मॉलिक्यूल्स खत्म होने लगते हैं। जैसे कोमा में कोई जाता है ना, कोमा में जाने के बाद क्या होता है? कोमा से बाहर आने पर पूछता है मैं कौन हूं, आप कौन हैं, मैं कहां हूं, वो भूल जाता है। तो ऐसे ही जब आप योग के द्वारा अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं तो आपके अंदर 1 से भी कम की स्थिति आ जाती है। इसे लवलीन स्थिति कहते हैं। वो स्थिति में, जिसे बीजरूप स्थिति कहते हैं, परम धाम में जब आप बाबा के साथ हैं, कोई संकल्प नहीं है, एक भी संकल्प नहीं है, उस स्थिति में विक्रम विनाश होने लगते हैं और नए मॉलिक्यूल्स बनने लगते हैं ब्रेन में। कौन से मॉलिक्यूल बनने लगते हैं? मैं आत्मा हूं, मेरे जितने भी संबंधी हैं वो भी आत्मा है, हम सबका पिता परमात्मा है। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला है। मेरे सब संबंध बाबा से हैं। ये वाले नए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और ये नए मॉलिक्यूल्स बनना माना हमारे पुराने विक्रम विनाश होना।
इसके लिए हमें इस विधि से जब हम कार्य करते हैं तो ये स्पेक्ट्रम है। सतयुग में हम किसमें हैं? 0, 1 और 2 की स्थिति में है, अर्थात आनंद और अतीन्द्रिय सुख की स्थिति में है। कलयुग में हम 40 और 45 की स्थिति में है, काम क्रोध लोभ मोह की स्थिति में है। तो 1, 2, 3 की स्थिति है सतयुग और 40 से 45 की स्थिति है कलयुग, है ना। और 40 से 45 के ऊपर जाओ तो स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, जो आज बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं आप कितना उदासी लोगों के अंदर, पागलपन। तो ये आज की स्थिति है। तो बाबा की याद से हम इधर जाएं तो बाबा की याद से हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं, और इधर की दुनिया को याद करें तो हम दुखधाम की तरफ, दुखधाम में हैं। तो ये तरीका है अपने विक्रम विनाश करने का। ओम शांति। आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि हम विकर्म क्या है और विकर्मों पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी कई भाई बहनों का ये भी प्रश्न होता है कि बाबा मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे झूठ नहीं बोलना चाहिए, और कई बारी कहते बच्चे युक्ति से काम चलना चाहिए। तो कईयों को बहुत उलझन होती है कि युक्ति क्या है और कहीं ये झूठ तो नहीं है। तो इस विषय पर मैं चाहूंगी कि कमल दीदी इसका आंसर देंगे। सभी भाई बहनों को बहुत सरल रीति इसका आंसर मिल जाएगा। झूठ और युक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। झूठ एक पाप वृत्ति है और युक्ति माना ही ज्ञान को इमर्ज करते हुए योग युक्त होकर के करना, वही युक्ति कहा जाता है। और इसलिए युक्ति से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है, बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और झूठ हमें बंधन में बांधता रहता है। झूठ बोलने से ही हमारे विकर्म बनते हैं और एक झूठ के पीछे अनेक झूठ शुरू हो जाते हैं। इसलिए झूठ वही है जो श्रीमत के खिलाफ है, युक्ति वही है जो श्रीमत पर आधारित है। झूठ वही है जिसमें हम अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, और युक्ति वही है जिससे हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। झूठ बोल करके स्वयं का और दूसरों का अकल्याण होता है। युक्ति के द्वारा स्वयं का भी कल्याण और औरों का भी कल्याण होता है। इसलिए जब भी कोई वचन या कर्म करें तो उसको इस आधार पर हम तोल सकते हैं कि यह झूठ है या युक्ति है। अगर वह युक्ति है तो हमारे अंदर संकल्प कम हो जाएंगे, मन शांत रहेगा। अगर वह झूठ होगा तो आपको बहुत संकल्प चलेंगे और स्वयं भी परेशान रहेंगे, मन अशांत रहेगा। इस आधार पर इसको चेक करना चाहिए। बहुत सुंदर, आप सबको इसका उत्तर मिल गया होगा। फिर भी और कुछ कहना हो तो मैं आदरणीय वीना बहन जी से कहूंगी इस पर अपने विचार दें। जैसे कमल दीदी ने कहा कि झूठ और युक्ति में क्या अंतर है। आप सबको पता है हम अपनी गलती छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। कोई भी झूठ बोलता है इसका मतलब है अपने को छिपाने के लिए कोई मुखड़ा चाहिए, वो झूठ को हम मुखड़ा बना लेते हैं। लेकिन युक्ति ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम अपनी गलती को छिपाए या कुछ गलती करने का रास्ता निकालें। युक्ति ये है जिसमें सबकी भलाई हो और किसी का अकल्याण ना हो, जैसे हमने सुना। और युक्ति बाबा की बताई हुई एक वरदान है, और हमें याद रहे कि हम जब युक्ति से चलते हैं तो उसमें कोई विकार का अंश नहीं होता है, सेल्फिशनेस नहीं होता है, या सेल्फ प्रोटेक्शन, खुद को बचाने का कोई नहीं होता है उसमें। लेकिन सामने वाले को कुछ तकलीफ ना हो या यज्ञ की कोई कमी, यज्ञ को कोई कुछ समस्या न आए, इस हिसाब से हम सोचते हैं
और इस सोच को जब श्रीमत से मिलाते हैं तो कुछ नया रास्ता नजर आता है जो बाबा का दिखाया हुआ, उसे हम युक्ति मानते हैं। इसलिए हम पहले तोले कि हम जब युक्ति से कुछ काम ले रहे हैं, कहीं अपनी गलती को तो नहीं छिपा रहे हैं, या कोई नई गलती करने के लिए रास्ता तो नहीं चुन रहे हैं। ये अगर जब साफ हो जाएगा तो हम युक्ति कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, अपने आप में ही हम तोल लेंगे इसको। थैंक यू। इस पे मुझे एक बात याद आई जो मैं शेयर करूंगी। दादी जानकी जी के किसी क्लासेस में मुझे सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा। दादी जी जो सुना वो ऐसे था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि उस समय दादी जी बहुत छोटी उम्र के थे और कोई ऐसी यज्ञ में बात हुई जब बाबा साकार में थे, तो वो एक जो भी भाई था या बहन थी, जो भाई था शायद, वो आकर के बाबा को कुछ सुनाने लगे और वो जो कुछ भी सुना रहे थे वो झूठ था। तो दादी जी छोटे उम्र में थे पर पास में खड़े थे बाबा के, और शायद वो जानते भी थे कि क्या घटना हुई थी और जो रिपोर्टिंग की गई है वो कितनी झूठी है। तो देखा कि बाबा बहुत प्यार से मुस्कुरा के, बहुत सम्मान से उस बात को सुनने का जो आदर होता है वो दे रहे थे, लेकिन वो बोले कुछ भी नहीं। तो दादी जी को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी को झूठ बोलते देखते तो हमें बहुत इंटेंसिटी से कुछ होता है कि हम बता दें या कुछ कह दें। तो वो सुनते रहे, तो बीच में तो नहीं बोले। जैसे ही वो भाई कह के चला गया तो बाबा ने अच्छा जो भी है उनको संतुष्ट किया, वो चला गया। तो दादी जी बोले बाबा से कि बाबा वो बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं, जो भी बात हुई है वो ऐसे नहीं है, मुझे पता है, पर आप क्यों ऐसे सुन रहे थे उसको। तो मैं झूठ और युक्ति शायद ये है, बाबा ने जो किया वो युक्ति है। तो क्यों है, देखिए कि उस भाई ने जो कुछ कहा वो अपनी गलती का दोषारोपण भी दूसरे पे किया, ये झूठ हो गया। और बाबा ने उसको मुस्कुरा करके सुना और शांति से सुना, ये युक्ति क्यों हुई। तो दादी जी के प्रश्न के जवाब में बाबा ने कहा कि बच्ची, जो बोल रहा था वो किसके आगे बोल रहा था। और अगर बाबा उससे ये, क्योंकि दादी जी बोले आपने क्यों नहीं पूछा कि आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ ऐसी जिज्ञासा थी। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, जब वो बोल रहा है तभी झूठ है, और बाबा पलट के पूछते कि आप झूठ बोलते हैं तो वो क्या उत्तर देता। झूठा आदमी क्या उत्तर देता है, मैं सच बोल रहा हूं। हमेशा झूठा आदमी पहली लाइन बोलता है मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। और अगर वो ये कहता, किसके पूछने पर, स्वयं भगवान के पूछने पर अगर वो ये कहता, तो उसे पत्थर बुद्धि होने का श्राप मिल जाता। बाबा रहम दिल है, इसलिए बाबा कभी भी किसी को ऐसा कर्म नहीं करा देंगे। ये जो पॉइंट है ये युक्ति है, जिसमें न केवल बाबा ने उसको भी रखा लेकिन उसके कल्याण को भी देखा। ये युक्ति भी है और वो झूठ भी है। आई थिंक इट्स क्लियर ना। ओम शांति। अभी मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, वो विशेष हमारी दुर्गा बहन जी से। कई बार ऐसा होता है यज्ञ में हम बहुत कुछ प्यार से आते रहते यहाँ पर, लेकिन हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। और आजकल हम देखते हैं चाहे कारोबार बढ़ा है या जैसे कि नेगेटिव वातावरण बाहर की दुनिया में बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो बाबा की फाउंडेशन वैल्यू है त्याग, जिसके आधारित है तपस्या और सेवा, वो त्याग के प्रति हमारा रस बहुत कम है। शायद हम इन बातों को जागृत कर सके कि त्याग की, किसी भी चीज का जो त्याग है वो अशुद्ध का त्याग होता है, शुद्ध का त्याग सहयोग माना जाता है, वो प्रेम है, वो भाग्य है। और अशुद्ध का त्याग हमें बाबा के नजदीक लाता है, संपूर्णता लाता है। तो एक प्रश्न मैं इस एस्पेक्ट से पूछना चाहती हूँ कि गृहस्थी या जो ट्रस्टी लोग हैं वो ये कहते हैं हम सेवा में अपना सहयोग पूरा देना चाहते हैं, तन मन धन कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास न समय है न युक्ति है कि कैसे हम अपने घर के बंधनों को कम करें और बाबा के साथ जुड़ें। तो मैं दुर्गा बहन जी से ये प्रैक्टिकली पूछना चाहती हूँ कि अगर आपने बाबा की ऐसी श्रीमत से कौन सा त्याग किया, चाहे वो वाणी का त्याग हो या मनसा या कर्म की एक्टिविटीज में कुछ ऐसा चेंज किया हो, तो ऐसे कौन सी चीजों को आपने त्याग वृत्ति के लाभ लेने के लिए परिवर्तन किया जिससे आप आगे बढ़े। सबसे पहले तो हम
अपने जीवन में बाबा के वरदान से ये समझते थे कि कोई भी कर्म से बाबा का नाम बदनाम ना हो। और दूसरी बात, कभी भी अपने फर्ज से हमको नहीं हटना है। अगर हम फर्ज समझ करके अपना हर कर्म निभाते हैं तो स्वतः हमको अधिकार मिल जाता है, चाहे वो कोई बड़े हों चाहे वो छोटे हों। कई बार छोटे भी डिसरिगार्ड करते हैं, लेकिन हम ये समझें कि पिछले आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं है, हिसाब किताब के कारण तो वो भी बात हमको सहज ही जैसे जीवन में हल्का रखती है। और तन मन धन से भी हम बाबा के घर में या यज्ञ में या गृहस्थी में हर जगह कैसे अपने आप को जीवन में सफल करें। 1 रुपया हमारे पास है, 4 आने अपने लिए, 4 आने समय आने के ऊपर यूज करने के लिए, 4 आने अपना फ्यूचर बनाने के लिए, दान पुण्य जिसे कहते हैं, यज्ञ सेवा जिसे कहते हैं, और 4 आने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, तो वो रुपया सफल होगा और हमको चिंता नहीं होगी। हमारे पास है 1 रुपया और हम खर्चा 2 रुपए का सोचेंगे तो न चाहते हुए भी हमको वो टेंशन का काम करेगा। तो हम बाबा की याद से जो अपने जीवन को सहज चलाना चाहते हैं तो उसमें ये बातें बहुत जरूरी है कि हम फर्ज के हिसाब से, सहयोग की भावना से, स्नेह की भावना से, रूहानियत से जो भी कर्म करेंगे तो उसमें हमारा कोई नया हिसाब किताब ना बने। किसी ने हमको कोई 2 बात बोली और हम उसका रिटर्न में 4 बोलते हैं तो हमारा पुराना तो चुकतू नहीं हुआ और ही नया हिसाब किताब बन गया। तो ये अटेंशन सदा श्रीमत का, मुरली की बात का, बाबा की जो बातें हैं उसको प्रैक्टिकल में हम रूहानियत से जब लाते हैं तो हमको फर्ज अदाई में भी कोई मेहनत नहीं लगती और न ही किसी बात में भी ऐसा महसूस होता है कि ये लाइफ बहुत हार्ड है। हर प्रकार से हम सहज रीति से वाणी में कुछ ऐसा जो अशुद्ध हम गृहस्थ में रहते, कभी कभी हम अपने बच्चों को भी कुछ अशुद्ध शब्द कहते, संबंधियों को कहते। अगर हम समझो अशुद्ध शब्दों का ही त्याग कर दें, भले हम कुछ फील भी करते हैं, हर्ट होते, पर ना बोलें तो भी कोई फायदे होते श्रीमत के हिसाब से? बहुत फायदा है। कुछ संस्कार ऐसा ही है या बाबा के बने तो फिर ये संस्कार बहुत मदद किया कि कभी भी किसी को रिटर्न में ऐसे शब्द हमारे मुख से ना निकले जो किसी ने हमको हर्ट किया और हम फिर ऐसे शब्द बोले उसको भी हर्ट हो, तो फिर उनमें और हमारे में अंतर ही क्या रहा। और दूसरी बात ये कि बाबा ने जो स्वमान, रूहानियत, उससे हट करके हम जब कोई बात करते हैं तो नेचुरली हर्ट होती है और उसमें रह करके अगर कोई गलत बात भी होती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है। स्नेह सहयोग की भावना अपने परिवार में रहते हुए बाबा से भी ये हमको संबंध की महसूसता आती है। थैंक यू। मुझे इस पर एक अनुभव याद आ गया कि एक भाई ने कहा कि मैं इतना थक जाता हूँ दीदी। हमने पूछा आप किस बात से थक जाते हो? बोले ये जो मेरी जुबान है ना वो थका देती है। बोले कैसे थका देती है? बोला क्या है, मैं ऑफिस से थक वक के घर आता हूँ, कुछ भी होता है मैं ज्ञान में चलता हूँ लेकिन मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है, फिर जब निकल जाता है तो मनाने में मेरे 7 दिन खत्म हो जाते। वही मंडे में शुरू करता हूँ, फिर मैं कुछ गलती करता हूँ और फिर मनाने में इतना टाइम लगाता हूँ तो बहन जी सेवा के लिए टाइम कहाँ से मिलेगा? मैंने जो बोला है उसी को मनाने में ही मेरा समय खर्च हो जाता है। ऐसे भी कभी कभी होता है बहुत बार। तो कई बातें जो बाबा हमें कहते हैं, मनसा से ईर्ष्या का त्याग करें, वाचा से हम अशुद्ध शब्दों का त्याग करें, या कर्मणा से हम ऐसे अशुद्ध कर्मों को छोड़ दें जिससे जैसे बताया 1 गिरता है तो 1000 गिरते, करोड़ गिरते। अभी मैं आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी क्योंकि हमारा समय हो रहा है। वो ये कि कई बार हमारे कमिटमेंट्स जिसको हम प्रतिबद्धता कहते हैं, रिलेशनशिप, प्रगाढ़ता, संगठन की शक्ति या प्रेम, इस विषय पर भी कई प्रश्न पूछे। मैं उसको एक कंबाइंड प्रश्न के रूप में ले रही हूँ कि कई बार हम छोटी छोटी बातों को इतना महत्व नहीं देते हैं। किसी को कोई बात कही, कोई वचन दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद कहेंगे नहीं हुआ तो क्या हो गया, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, नहीं होता है तो भी चलता है। तो मैं अपने पैनलिस्ट से सिर्फ अनुभव के आधार पर ये पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे संगठन की एकता में हमारे कमिटमेंट्स, हमारी प्रॉमिसेस जो हम एक दो को करते हैं उसके लिए हमें प्रतिबद्ध या सिंसियर होना चाहिए या नहीं? शुरुआत में डॉक्टर साहब से करें।
आई थिंक जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, हम जो भी कमिटमेंट किसको देते हैं या अपने प्रति, एक होती है अपने प्रति कमिटमेंट, एक होती है हमारे परिवार के प्रति कमिटमेंट, एक यज्ञ के प्रति कमिटमेंट और अपने देश के प्रति कमिटमेंट। तो जो भी हम कमिटमेंट अपने साथ रखते हैं उन कमिटमेंट्स को हमें पूरा करना ही चाहिए। जैसे कहते हैं धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए। अपने प्रति मेरी कमिटमेंट है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे शुद्ध अन्न का सेवन करना है, मुझे रोज मुरली सुननी है, मुरली सुनने के बाद ही भोजन ग्रहण करना है, पहले आत्मा का भोजन फिर शरीर को भोजन। ये हमारा जब से मैं 23 साल से ज्ञान में आया तब से हमने ये पक्का किया। हालांकि हॉस्पिटल्स में बहुत ड्यूटी, बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाना, उसके बाद भी मैं देखा पिछले 23 साल से पहले मुरली सुनना, उसके बाद फिर शरीर को भोजन देना, उसके बाद हॉस्पिटल जाना। तो इसने मैंने देखा कि इससे मेरी इतनी अच्छी स्थिति रहती है सारा दिन कि शाम तक कभी भी रात को 11-12 बजे तक टायर्डनेस फील नहीं होती है। तो ये जो कमिटमेंट अपने साथ है, और फिर क्रोध ना करना है ना, जैसे मेरी कमिटमेंट है कि मुझे किसी भी क्रोध, काम क्रोध, लोभ मोह अहंकार में नहीं जाना है, तो ये कमिटमेंट मेरे साथ है। फिर अपने परिवार के प्रति जो कमिटमेंट है, मेरी जो अलौकिक परिवार के प्रति कमिटमेंट है, समाज के पूरे विश्व के प्रति जो बाबा के प्रति कमिटमेंट है, जो कमिटमेंट है उसको जान दे के भी पूरा करना। थैंक यू। कमल दीदी, आप थोड़ा थोड़ा सभी बताएंगे संगठन में विश्वास प्यार कैसे बढ़ता है हमारे प्रॉमिसेस से जो हम बनाते हैं और रखते हैं? हमारे जो भी कमिटमेंट्स हैं, जैसे कहा, स्वयं से ही, बाबा से ही, परिवार से ही, आपस में ही, तो इन सब के ऊपर हम महीनता से ध्यान दें, क्योंकि इन एक एक बात से हमारा बाबा से, परिवार से जो संबंध है उसमें एक मधुरता और सुख की अनुभूति होती है। अगर हम अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं तो जैसे स्वयं के प्रति जो भी है, अगर वह नहीं पूरी कर पाते तो आपको आत्मग्लानि का अनुभव होगा। अगर बाबा के प्रति है उसे पूरा नहीं कर पाते तो भी अंदर में एक प्रकार से मन में दुख होगा, और परिवार के प्रति होगा तो परिवार में एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम नहीं रहेगा, एकता नहीं रहेगी और हमारा संगठन मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए स्वयं से प्रारंभ करके और एक एक परिवार के सदस्य से और बाबा से हमारे जो भी कमिटमेंट्स है उसके ऊपर हम पूरा ध्यान देंगे तो हमें अंदर में खुशी होगी और दूसरों की दुआएं और दूसरों का विश्वास, संतुष्टता हमें प्राप्त होंगी, जो हमारे पुरुषार्थ में हमें उड़ती कला में ले जाएंगी। ओम शांति। ये जो प्रतिबद्धता की बात है, जैसे कि बाबा हमारे से हाथ उठवाते, कल भी उठवाएंगे कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, और जो हम प्रतिज्ञा करते या कुछ बाबा के सामने कमिट करते हैं वो करते नहीं है अगले साल तक भी। तो हम ये सोचते हैं कि कौन किया है, अगर नहीं किया तो भी चलता है, संगम युग बाकी है। हम ये नहीं कहते कि नहीं करते, लेकिन हम पोस्टपोन करते हैं। ये पोस्टपोनिंग नेचर है अपने विश्वास में, हम विश्वासघात कहते हैं इसको। और इससे क्या होता है, सामने वाले के नजर से हम गिर जाते हैं, हमारी पर्सनालिटी की वैल्यू कम हो जाती है। किसी को कहेंगे मैं 10:30 आपसे मिलूंगी और 10 मिनट के बाद मैं आऊंगी, तो नेक्स्ट टाइम वो भी 10 मिनट के बाद आएगा, सोचेगा इनकी पर्सनालिटी ऐसे ही है। ऐसे ही प्रतिबद्धता, भगवान की नजर से हम अगर गिर गए तो संगम युग में और कौन हमें उठाएगा, कैसे हम उठ पाएंगे, सोचिए। इसलिए कमिटमेंट ऐसी चीज है, जो भी हम कमिट करते हैं खुद के सामने और भगवान के सामने, हम अपनी नजर से भी गिर जाएंगे और बाबा की नजर से, बड़ों की नजर से। इसलिए कमिटमेंट ऐसी चीज है जिससे दूसरे को कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, खुद की व्यक्तित्व में तो जरूर फर्क पड़ जाता है, जिससे परिवार, पारिवारिक जो भावना है, फैमिली एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है। एक के ऊपर दूसरे को विश्वास नहीं रहता, प्यार नहीं होता, सम्मान की भावना चली जाती है। आगे से हाँ हाँ करेंगे, पीछे से कमेंट्स करना शुरू करते, जो आजकल हम देख रहे हैं। इसका मूल कारण है हम हर कोई अपनी कमिटमेंट से बद्ध नहीं है, प्रतिबद्ध नहीं है। अगर हम इस प्रतिबद्धता को आज से
कल बाबा के सामने से भी अगर शुरू करेंगे तो बाबा की चाहना को हम जल्दी ही पूरा कर सकेंगे। थैंक यू। सरिता बहन जी, आप भी कुछ कहेंगे? इतने बड़े संगठन में रहते हैं, कमला दीदी या बड़ों को देखा है, तो भी कुछ बताइए, एक लाइन। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है कि जब भी हम कोई समय पर कार्य करते हैं तो बाबा भी कहते, बच्चे अगर समय पर आपने कार्य पूरा किया है तो आपको नंबर ज्यादा मिलेगा, और बाद में यदि करते हैं तो मजबूरी है, लेकिन बार बार ये हमारे अभ्यास में आने लगती है कि हम प्रतिबद्धता को खत्म करने लगते हैं, तो हमारी कई बातों पर लोगों को विश्वास नहीं होता, और विश्वास नहीं होने के कारण जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता भी हमें प्राप्त नहीं होती। तो इस चीज को हम अपने सेवा केंद्र से ही देखते हैं कि यदि हमने समय पर कोई भी कार्य किया है तो लोग कहते कि देखो इनके सेंटर पर हर कार्य समय पर होता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती। कई बारी मैं देखती हूँ कि प्रोग्राम में जब हम टाइम देते तो कुछ लोग कहते कि बहन जी थोड़ा लेट करेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन जो आने वाली पब्लिक होती है वो थोड़ा भी लेट होती है तो कहती आपके यहाँ का प्रोग्राम ना बिल्कुल समय पर होता है। माना लोगों को ये धारणा बन गई है कि समय की प्रतिबद्धता किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाती है, इसलिए मैंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा है कि समय पर हम कार्य करते हैं तो भगवान की भी बहुत मदद मिलती है और हमारी इमेज भी वैसी ही बनती है, लोगों के बीच में यही जाता है कि इनका हर कार्य समय अनुसार ही होता है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। समय, प्रतिबद्धता और विश्वास और प्रेम का बहुत गहरा कनेक्शन। एक छोटी सी घटना मुझे याद है, अब एक बाप दादा आए हुए थे और एक बार शायद सभी बुजुर्ग माताओं को, जिन्होंने यज्ञ के आदि समय में बहुत जब विरोध चलता था और बेगरी पाठ था और सेवाएं शुरू हुई थी, उस समय जो मदद किया था, केवल उन्हीं बूढ़ी माताओं को बुलाया था खास। मुझे याद है पूरे हॉल में माताएं ही माताएं थी। हाँ, तो बाबा ने इस देखिए कमिटमेंट को बाबा ने कितना अप्रिशिएट। मुझे याद है मैं बहुत छोटी सी थी, वहां ही बैठी थी और मेरे आसपास बहुत सारे बुजुर्ग माताएं, बाबा की पुरानी गृहस्थी माताएं थी, और बाबा ने कुछ महावाक्य उच्चारे और कैसे, और कहा कि देखिए बाबा को जैसे बाबा बोलते हैं बहुत प्यार से, बाबा को याद है आप कैसे आंचल में छुपाकर 1 चम्मच घी और आधा कटोरी आटा सेंटर के लिए लाती थी। और जैसे ही बाबा ने कहा, बाबा भूला नहीं है, बाबा को सब याद है और समय पर की हुई मदद का बाप रिटर्न क्या चुकाए। तो बाबा ने ये बात कहा, मुझे याद है पूरे हॉल में जितने हमारे आसपास वो माताएं थी और क्या रंग और त्याग और तपस्या उन्होंने की होगी, वो चीज उनकी आंखों में प्रेम के आंसू बनकर के उस समय निकली कि भगवान को याद है हमारा 1 छोटा चम्मच घी और आधी कटोरी छुपाया हुआ आटा। आप समझ सकते? तो अगर हम अपने त्याग के लिए कमिटेड हैं, बाबा क्यों नहीं हमें 1000 गुना मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्मृतियां हैं। अगर आप सबको कुछ भी इस पैनल से प्राप्ति हुई हो तो हमारे आदरणीय वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करतल ध्वनि से करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। कि उसकी वफा के साये में हम पलते हैं, उसकी वफा के साये में हम पलते हैं, उसकी बातें सुन सुनकर हिम्मत अपने दिल में भरते हैं, जिसे मन्नतों से मंदिरों में पूजते आए हैं, उसके प्रेम बिछाए फूलों के रास्तों पर हम कदम रखते हैं, उसके प्रेम बिछाए फूलों के रास्तों पर हम कदम रखते। ऐसे बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध, जिसके लिए बाबा ने एक मुरली में कहा, बच्चे एक घड़ी के प्रेम के लिए तुम्हारे लोग रो रो कर आंसुओं से पैर भिगो देंगे, सिर्फ 1 सेकंड का सच्चा प्रेम दो। आप कितने न सौभाग्यशाली हो जो अव्यक्त स्थिति के सभी संबंधों का रस आपने स्वयं यशस्वी कहें, ऐश्वर्यशाली कहें, भावों का जगत को बांटने वाला प्राणेश्वर कहें, वो स्वयं भगवान हमें अपने वाइब्रेशन से कल नवाजेगा। शुभ रात्रि। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। योग करके 2 मिनट उठेंगे।